महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक दंपति ने अपने ऊपर बीती एक घटना का जिक्र किया। यहाँ हम पति और पत्नी द्वारा सुनाए गए प्रसंगों की चर्चा कर रहे हैं। पहले पति द्वारा बयान की गई घटना। एक बार मैं कलकत्ता के बाजारों से गुजर रहा था। वहाँ बैठे भिखारियों को देखकर आत्मग्लानि से भर उठा। भगवान ने कहा, भिखारियों को देखकर बेकार की यातना है, आखिर क्यों? उस दौरान मैं सुकरात की मृत्यु का वर्णन पढ़ रहा था। सुकरात का अंत इस प्रकार होता है। सुकरात और उसके शिष्यों में इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि सुकरात को विषपान करना चाहिए या नहीं। सुकरात का तर्क था कि उसे विषपान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने अपने रोते बिलखते शिष्यों से कहा, सुनो, सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं, या तो मृत्यु के बाद भी कुछ होता है या कुछ भी नहीं होता। यदि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता तो तुम लोग ईश्वर को धन्यवाद दो कि मैं एक सुखमय नींद सो रहा हूँ, और यदि मृत्यु के बाद भी कुछ है तो मेरे पास फिर एक अच्छी बातचीत करने का मौका तो है। इसके बाद शिष्यों ने उस विष को सुकरात को दिया, जिसे पीकर उसकी मृत्यु हो गई। अंततः मेरी समझ में आया कि जब सुकरात जैसा ज्ञानी व्यक्ति अपने अंतिम समय में जीवन के स्वरूप को नहीं समझ सका तो मुझे निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे जैसा एक निरीह प्राणी जीवन के रहस्य को नहीं जान पाया। मुझे संतोष मिल गया। और अब पत्नी का संस्मरण। जब मेरे पति कलकत्ता में थे तब मैं दिल्ली में महाराज जी को ढूंढ रही थी। आखिरकार वे नई दिल्ली में बर्मन के यहाँ मिल ही गई। यह उनका अंतिम दर्शन था। महाराज जी उसी दिन दिल्ली आए थे। शाम का समय था। उनके साथ बैठे भक्तों में मैं भी थी। महाराज जी ने मेरी ओर देखा और सरलता से बोले, सुकरात। कुछ देर बाद उन्होंने पुनः यह बात दोहराई। मैंने अन्य भक्तों से महाराज जी के इस कथन का अभिप्राय जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। मेरे मन में आया कि क्या मैं सुकरात की तरह ही तो नहीं दिखाई दे रही थी, या मैं सुकरात के बारे में तो नहीं सोच रही थी। मेरे पति जब कलकत्ता से लौटे तो मैंने उन्हें इस घटना के बारे में बताया और पूछा, तुम क्या सोचते हो? मुझे सुकरात कहने का महाराज जी का क्या अभिप्राय था? मेरे पति ने बताया कि एक दिन वह सुकरात के बारे में सोच रहे थे, और यह वही दिन था जिस दिन मैं महाराज जी के पास बैठी थी और उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा था, सुकरात। इस प्रकार की बातें महाराज जी के समीप हमेशा घटित होती रहती थी। उनके बारे में यह कोई विचित्र बात नहीं थी। मनुष्य के मन को जान लेने की सिद्धि के कारण महाराज जी न केवल दूसरों के विचारों व कार्यों को समझ जाते, वरन दूसरे व्यक्ति के मन में प्रवेश कर उसमें आंतरिक परिवर्तन ला देते थे। महाराज जी ने एक बार कहा था, मन की चाबी तो हमारे हाथ में है और हम इसे जिधर घुमाना चाहे उधर घुमा लेते हैं। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।